So, as a public health professional, what is your diagnosis of what's the core challenge in the Indian public health system? And if you had a free runway and you could kind of decide and do what you wanted to do, then what would be your solution and what will be your recommendation? इसको कैसे transform किया जा सकता है? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे फील होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का है। और वो एक्चुअल क्योंकि एज यू नो आई एम एन इंजीनियर, यू आर ऑल्सो एन इंजीनियर, तो मैं थोड़ा सा ये चुका, मेरे ही बच्चे जब आई हैव 2 किड्स, तो दोनों से बात करो, एवरी वन वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर। जब मैं खुद हेल्थ में था, मैं बोला यार डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि बहुत बिकॉज आई फील कि इंजीनियर्स में देयर विल ऑलवेज बी ए क्लैश एंड डिमांड सप्लाई में। इट्स नॉट लाइक आज के डेट में इंडिया में वी आर सप्लाइंग मच मोर कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड। अगर वहाँ पे ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप स्ट्रेंथ हैं, इफ़ यू लर्न, इफ़ यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, देन ऑफ कोर्स यू विल ऑलवेज बी रिगार्डेड। बट देयर आर मेनली बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई है अगर लोअर लेवल पे मैं बात करूँ। बट डॉक्टर्स के केस में आई ऑलवेज फील फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स देयर विल ऑलवेज बी ए शॉर्टेज, because जो हमारी population है, ये चीज़ें हैं, and it's not only with doctors. Absolutely spot on, and we've done also some work that we've done a couple of years back. It's a huge issue now. But the question is, the follow-up question is कि क्यों है वो? अगर demand है, और then why is the supply not there? Because is it because the demand doesn't convert into the kind of let's say compensation, remuneration that one may get? Aren't there enough colleges? That's the challenge. So what's the देखिए, जो मुझे खुद लगता है, क्योंकि चैलेंज तो जो हम लोगों ने मेडिकल एजुकेशन के ऊपर उतना फोकस पहले नहीं किया। अब जैसे कि आज के डेट में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ही इज ट्राइंग टू एंश्योर कि एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज एटलीस्ट 1 मेडिकल कॉलेज, बी इट इन अ प्राइवेट पार्ट और प्राइवेट स्पेयर। और saying it's not been a focus. हाँ, तो अभी जो फोकस है वो चिकन एग की तरह है। आज के डेट में अगर हम ये सोचें कि हाँ, हाउ डू वी एंश्योर कि क्वालिटी डॉक्टर्स और क्वालिटी फैकल्टी मेंबर हम सारे मेडिकल कॉलेज में इंश्योर कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इनिशियली चैलेंज होगा कि इन मेडिकल कॉलेज में, सारे मेडिकल कॉलेज में इंश्योर कर पाना कि क्वालिटी हमारी फैकल्टी अवेलेबल हो। बट स्लोली से 5 ईयर 10 ईयर्स डाउन द लाइन, ठीक है, हमारे पास इतनी ये चीज़ें होंगी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स की वो शायद फुलफिल हो सके। So saying it's more colleges and not so much what a doctor may get paid later on, which might not be lucrative enough and so on, वो नहीं है। वो चीज़ है, क्योंकि हाँ अगेन वो तो चीज़ फिर उस पे आती है कि बिकॉज देयर द सप्लाई इज इन शॉर्ट एंड द डिमांड इज आल्सो लाइक कहीं ना कहीं will be figured out. And even government is a huge employer itself. Government में भी इतनी vacancies हैं। The same goes with nursing also, where like you're also helping our state government. So वो चीज़ें आई फील कि वो सबसे बड़ा चैलेंज है। Investment in kind of colleges and medical education basically to get more number of professionals. That's a core binding constraint today for health system. What else? And the second I would say कि which you also know, out of pocket expenditure. क्योंकि how do we bring universalization in our health services? जब मैं जैसे कि बाहर था तो जब हम लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज को स्टडी किया, यूएस हैज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट हेल्थ सिस्टम compared to what is there in UK or even Canada or Germany. It's like everyone has somewhere they have some uniqueness in their health system. Okay. But like everyone regards कि US is not one of the best health ecosystem which they are providing, or Germany or even UK is also like एक प्रॉब्लम है वहाँ पे वेटिंग टाइम की, क्योंकि लोग जो कई बार आपको हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए वेट करना पड़ता है काफ़ी। लेकिन समवेयर हमें ये चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस तरह से बेसिक एजुकेशन है इट इज़ फ्री, लाइक द गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड कि ये सबको अवेलेबल होगा, उसी तरह से हेल्थ भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि एक मिनिमम बेंचमार्क तो हमें सभी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि जैसे पहले तो RSBY था, बट RSBY वॉज एट ए वेरी लोअर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बट वो उसका स्केल उतना ही था, 30,000 रुपीज़। बट जो अभी आयुष्मान भारत के थ्रू हम लोग 5 लाख रुपीज़ तक की हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्लोली अब आज की डेट में तो कवरेज जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड कर रही है हमें कवरेज, दैट इज़ अबाउट
30%, मगर उसके ऊपर टॉपअप, एक तरह से टॉपअप नॉट इन द सेंस ऑफ कि हम अमाउंट टॉपअप कर रहे हैं, हम लोगों ने और बाकी कई सेट ऑफ बेनिफिशियरीज हैं जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट खुद से अपने फंड से उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. So just I'm trying to understand universalization में challenge क्या है? One is the scheme is there today. There is as you were saying 5 lakh का cover है आयुष्मान भारत है, but चैलेंज ये आज the scheme is the challenge is the availability and where you go and kind of avail those services. The देखो चैलेंज एक दूसरी चीज ये है कि क्या वेदर वी हैव रीच्ड अप टू द साइजेबल पॉपुलेशन. सो एक ये चीज है, आज की भी डेट में काफी ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन है who are not getting covered under Ayushman Bharat. And the reason being, and the reason being because like we are not we have not moved up to this universalization of healthcare. But as I'm saying, provides for it, but coverage नहीं हुई है. नहीं, scheme का provision is not like, it's not aimed at covering like complete 100% of the population. But slowly I would say that this is one of the biggest challenge, and it will take time. But I would say that we are on a right track because